हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विशिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को आने वाली हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आप सभी के साथ यही शेयर करने जा रही हूँ कि हरतालिका तीज व्रत पर हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह व्रत हम 2023 में कब रखेंगे, कैसे रखेंगे, इसके महत्व के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हरतालिका तीज व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे और इसकी पूजा विधि। तो सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरतालिका तीज का व्रत जो है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके जो है अपने पति की लंबी आयु एवं अच्छे स्वास्थ्य सुखमय जीवन के लिए व्रत उपवास निर्जला रखती हैं। इस दिन निर्जला व्रत का विशेष महत्व रखा जाता है। यह व्रत थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इसका फल भी हमें बहुत ही अधिक मिलता है। हमारे पति की लंबी आयु होती है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हमें होती है। इस दिन जो है मिट्टी या रेत से बनाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा की जो है विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसका विशेष अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो यह तो हो गया हरतालिका तीज व्रत के महत्व के बारे में। और अब हम जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत जो है इस बार 2023 में हमें कब रखना है। इस बार जो है हरतालिका तीज का जो है बहुत ही अद्भुत संयोग भी बन रहा है। इस साल हरतालिका तीज सोमवार के दिन पड़ रही है, जिसके कारण यह व्रत का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। इस बार जो है रवि योग और इंद्र योग भी बन रहे हैं एवं चित्रा और स्वाति नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है, जिसका कि विशेष फल हमें प्राप्त होने वाला है। ऐसे में यह व्रत रखने वाली स्त्रियों के लिए यह दिन बहुत ही शुभ होगा एवं सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा से हमें अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलेगा। इस बार भाद्रपद मास जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आरंभ हो रही है, वह 17 सितंबर रविवार को हो रही है। उदया तिथि के कारण अनुसार जो है हम 18 सितंबर दिन सोमवार को यह व्रत रखेंगे। विधि विधान से इसकी हम पूजा अर्चना करेंगे। तो चलिए अब पूजा की विधि जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमें हरतालिका तीज व्रत की पूजा करनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मंडप तैयार करके रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा की विधि। हरतालिका तीज का व्रत जब हम प्रारंभ करते हैं, उससे एक दिन पहले हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि 18 सितंबर को हम व्रत रखेंगे, तो यानी कि 17 सितंबर को हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी दिनचर्या शुद्ध करेंगे। यानी कि हमें शुद्ध सात्विक भोजन लेना है संध्या के समय। और उससे पहले आप कोशिश करें हल्का सा हल्का भोजन लें। और इसमें भोजन में भी विशेष रूप से आपको मेवे, बादाम इत्यादि, दूध इत्यादि का लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि हमें प्यास ना लगे। और ज़्यादातर कोशिश करें जूस वगैरह, फल इत्यादि रात्रि के समय ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके बाद सर्गी का विशेष महत्व होता है। तो सूर्योदय से पहले, यानी 18 तारीख के सूर्योदय से पहले पहले आपको सर्गी लेनी होती है। यह 3 बजे, यानी कि रात्रि के मध्य रात्रि यानी 3 बजे के करीब आप सर्गी ले सकते हैं। बहुत जगह पे सर्गी का विशेष महत्व होता है। तो आप अपने हिसाब से, जैसा आपके यहाँ का चलन है, आप उस तरह से सर्गी ले सकते हैं। इसके पश्चात अब हमें क्या करना है, अगले दिन यानी कि हरतालिका तीज के दिन 18 तारीख को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जा घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लें। पूजा की तैयारी आप पहले से कर लें, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत का काम ना करना पड़े। क्योंकि हरतालिका के दिन जो है हम निर्जला व्रत रखते हैं, तो इस दिन हमें बहुत ज़्यादा मेहनत वाली काम नहीं करने चाहिए। तो इसलिए घर की साफ सफाई थोड़ी सी कर लें। इसके बाद आप स्नान कर लें, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दें, माता तुलसी की पूजा कर लें। इसके बाद आप मंदिर में आ जाएं। मंदिर में आने के बाद आपको करने हैं अपने मंदिर में नित्य प्रतिदिन की जो पूजा आप करते हैं सुबह में, वो कर लें। अगर हो सके तो अगर आपने भोले बाबा, माँ पार्वती रखा है, तो उनका सुंदर सा श्रृंगार करें और उनकी पूजा अर्चना करें। साथ में आप संकल्प ले लें। सबसे पहले आपको संकल्प ले लेना चाहिए। जैसा कि आप थोड़े से फूल ले लें, अक्षत ले लें, जल ले लें, और इसके बाद कुछ दक्षिणा लेकर आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मैं आज आपका हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रख रही हूँ और इसे जो है आप विधि विधान से मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और निर्विघ्न ये व्रत हमारा पूर्ण हो जाए। ऐसा कह के आपको संकल्प जरूर से ले लेना। तो ये काम आपको सुबह करना है। सुबह आपको अच्छे से अपने भोले बाबा, माता पार्वती की और गणेश जी की, मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेनी है। इस जो है हरतालिका तीज के दिन आप विशेष महत्व होता है प्रदोष काल की पूजा, यानी कि संध्या के समय ये पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से फुलेरा बनाया जाता है। फुलेरा का विशेष महत्व होता है, यानी कि मंडप अच्छे से सजाना चाहिए। खूब सुंदर केले के पत्ते से मंडप बना लें और उसमें आप माँ पार्वती और भोले बाबा को इस तरह से विराजमान कर सकते हैं। इसमें देखिए रेत यानी बालू और बालू से बनी हुई या मिट्टी से बनी हुई मूर्ति की विशेष जो है
गीली मिट्टी से इस तरह से निर्माण करके शिव पार्वती और जो है गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। इनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। तो कई जगह पे तो बने बनाए भी मिल जाते हैं, हमारे यहाँ बने बनाए नहीं मिलते। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये हमने खुद ही घर में बनाया था, और अगर मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस तरह से आप जो है बालू की और मिट्टी की मूर्ति बना लें। और इनकी पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब तक हम विसर्जन नहीं करते तब तक ये व्रत हमारा पूर्ण नहीं होता। तो इसका अगले दिन हमें विसर्जन भी करना होता है। तो इस प्रकार से जो है आपको बना लेना है। सबसे पहले संध्या के समय में आप जो है पहले दोपहर में ही या एक दिन पहले फुलेरा मंडप तैयार कर लें। इस तरह से चौकी लगा लें, गंगा जल की छींटे मार के। जिस जगह भी आप पूजा करें, मैं अब हो सके तो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, खुले स्थान पे कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मंडप बनाना है, पीले वस्त्र बिछाने हैं चौकी पे। तो सुंदर जो है अष्टकमलदल बना ले, अक्षत से रंगोली बना ले सुंदर सा, और कलश की स्थापना कर ले, गणेश जी की मूर्ति रखें। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी से मौली से भी बना सकते हैं गणेश जी। और इस प्रकार से सर्वप्रथम आपको गणेश जी की पूजा करनी है। इसके बाद आपको भोले बाबा माँ पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी है। उन्हें पंचामृत से स्नान कराना है, पंचामृत तैयार कर ले, पंजीरी बना ले। बहुत सारे पकवान भी बनाए जाते हैं, गुजिया बनती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, फल वगैरह बना ले। इसके बाद जो है आपको विशेष रूप से पूजा करनी होती है। सर्वप्रथम आप गणेश जी की पूजा करें, पंचोपचार द्वारा षोडशोपचार द्वारा पूजा कर लें, उन्हें भोग अर्पित कर लें, कलश की पूजा कर लें। कलश की पूजा करने के पश्चात माँ पार्वती भोले बाबा को स्नान कराएं, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें, जनेऊ चढ़ाएं। जो भी चीज़ें, जो भी सामग्री एकत्रित कर सकते हैं वो सभी एकत्रित कर लें। बेलपत्र, समी का पत्र, भांग, धतूर, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आंकड़े के पुष्प हो गए। तो इस तरह से जो है पुष्प वगैरह आप बाबा पे अर्पित कर सकते हैं और उन्हें जो है माला अर्पित करें। इस तरह से समस्त सामग्रियों द्वारा जो है बाबा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सोमवार का विशेष दिन है तो आप बहुत ही अच्छे से बाबा की पूजा कर सकते हैं, इसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा। माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, माता को चुंदरी अर्पित करें। बाबा को आप सफ़ेद रंग के यानी कि गमछा मिलता है तो सफ़ेद गमछा भी लेकर आप चढ़ा सकते हैं, बाद में आप पंडित जी को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से सर्वप्रथम आपको गणेश जी की पूजा करनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पान के पत्ते में गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास गणेश जी है तो गणेश जी विराजमान करें, नहीं तो सुपारी में जो है मौली लपेट के आप इस तरह से गणेश जी बना के उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। और साथ में आपको गौरी गणेश जी का भी निर्माण करके पूजा करना चाहिए। अखंड दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। अखंड दीपक देखिए 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो अखंड दीपक आप हमेशा प्रज्वलित करके रखें। और इस तरह से 4 प्रहर तक हमारा जो है दीपक प्रज्वलित रहेगा, हमारी पूजा होगी। किस प्रकार से 4 प्रहर की पूजा होती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फल फूल इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो आप बाबा को अर्पित कर सकते हैं, माँ को अर्पित कर सकते हैं। मेवे का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं, फल फूल इत्यादि जो भी समस्त सामग्रियाँ हैं वो आप प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करेंगे तभी इसका फल हमें जो है प्राप्त होता है। इस तरह से आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। तो हाथ में आपको थोड़े से पुष्प ले लेने हैं, अक्षत लेना है, जल लेना है। इसके पश्चात आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। तो देखिए अगर आप चाहें तो मंदिर में भी जाके सुन सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने जो है गीली मिट्टी से इस तरह से भोले बाबा, माँ पार्वती और गणेश जी बना के पूजा किया है। इसी तरह से आपको भी इनका विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। समस्त सामग्रियाँ बाबा पे अर्पित करें। अगले दिन भोर में ही जो कहते हैं हमारे यहाँ कि कौवा बोलने से पहले हमें इनका विसर्जन करना है, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो इस तरह से जो है हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे इस तरह से माँ गौरी और भोले बाबा मंदिर में विराजमान है, तो इनका सुंदर सा श्रृंगार मैंने किया है। अगर आपके पास भी है तो आप भी इसी तरह से भोले बाबा, माँ पार्वती की सुंदर सी जो है प्रतिमा का श्रृंगार करें। समस्त सामग्री जैसा कि आप देख सकते हैं सुहाग की सामग्री अर्पित करें, और 2 सुहाग की सामग्री हो सके तो चढ़ाएं। एक सास के लिए निकाली जाती है और एक जो है हम दान करते हैं। तो इस तरह से जो है आपको मंदिर में समस्त सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। कुछ जो है अपने लिए भी आप जो है प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं। माता से जो है सुहाग का जो कहा जाता है सुहाग लेना, वो ले सकते हैं। माता को जब आप सिंदूर अर्पित करेंगे तो जितनी बार आप माँ को सिंदूर अर्पित करेंगे उतनी बार आपको भी सुहाग लेनी चाहिए माता से। तो इस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे 4 प्रहर की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं। तो यह पूजा आपको विधि विधान से जो है शाम के प्रदोष समय करनी चाहिए। इसके बाद आरती कर लेनी चाहिए। अगले प्रहर जब 9 बजे के बाद आपको करना है कि आप जो है दूसरे समय आप केवल भोग लगा सकते हैं। भोग लगा के आप आरती कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप अभिषेक भी कर सकते हैं बाबा का, नहीं तो केवल आप भोग अर्पित कर दें, कुछ भी बना के, या फल का भोग या मिठाई, और अलग अलग बार अलग अलग तरीके की चीज़ें भोग लगाई जाती हैं। इसके बाद आरती कर लें। फिर आपको तीसरे प्रहर भी 12 बजे के
बाद इसी तरह से करना है। चौथे प्रहर में जब आप भोर में ये पूजा करेंगे तो आपको समस्त सामग्रियाँ फिर से पूजा करनी है और आपको चारों बार नहाना। वैसे तो विधान चारों बार है नहाने का, तो आप चारों बार नहा सकते हैं, और नहीं तो आप अगर शुद्ध हैं, अगर आपने जैसे टॉयलेट वगैरह बाथरूम वगैरह यूज़ नहीं किया है तो आप केवल जल आचमनी कर लें, जल छिड़क के आप अपनी पूजा कर सकते हैं। और विशेष अगर आप नहा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि निर्जला व्रत रहता है तो ऐसे नहाने में भी अच्छा रहता है, तो आप नहा के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप 3 पहर आप इस तरह से भोग चढ़ा के आरती कर सकते हैं। चौथे पहर आपको फिर विधि विधान से सभी चीज़ें समस्त धूप दीप और इस तरह से पूजा जैसे हमने पहले प्रहर में की थी उसी तरह से प्रदोष काल में उसी तरह से आपको फिर सारी पूजाएं अपनी करनी है। इसके बाद कलश को थोड़ा सा हिला देना है, क्योंकि अब विसर्जन करने का समय हो जाता है। इसके बाद हम विसर्जन करते हैं। और हाँ, विशेष शाम के समय में जब आप पूजा करें तो हवन जरूर से करें। हवन का विशेष महत्व होता है, हवन हमें अगियारी जरूर से करनी चाहिए। तो इस तरह से मंत्रों के साथ आप हवन भी कर सकते हैं। हवन की वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, तो आप थोड़े से जो है मीठा लेके भी हवन कर सकते हैं, भोग अर्पित कर सकते हैं, या आप हलवा पूड़ी का भी इस तरह से लेके आप हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़े से हवन जरूर आपको करने चाहिए। तो इस तरह से आपको अपनी पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह भी आप इस तरह से अपनी सारी पूजाएं करने के पश्चात हाथ जोड़ के प्रभु से क्षमा प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। आसन पे जल छोड़ के अपनी पूजा को विराम देते हुए, यानी कि हाँ, हमारी पूजा अब आपने जो संकल्प लिया है उसे पूर्ण करना है। इसके लिए आप अक्षत ले लें, पुष्प ले लें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि से हमारी जो पूजा आज पूर्ण हुई, निर्विघ्न पूर्ण हुई है, और इसका जो है हमें अपनी मनोकामना कहते हुए प्रभु के आगे आप पुष्प अर्पित कर दें। क्षमा प्रार्थना करके आप जो है कलश को थोड़ा सा हिला दें। इसके बाद जो आपने प्रतिमा बनाई है, जैसे कि भोले बाबा, माँ पार्वती और जो है गणेश जी का जो आपने प्रतिमा बना के पूजा अर्चना की है, उन्हें आप ले लें। और कहते हैं बांस की टोकरी अगर हो, जब आप सुहाग की सामग्री लेते हैं तो उसमें बांस की टोकरी मिलती है, उसमें आप सभी चीज़ों को ले लें और ले के अच्छे से आप विसर्जन, अगर देखिए आप बाहर आपके आसपास कहीं बहती हुई नदी है तो वहाँ पर आप ले जाके विसर्जित कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में ही एक बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल ले लें, पुष्प ले लें, थोड़े से और उसमें जल भर लें और उसके बाद घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। मैं यही करती हूँ क्योंकि मेरे आसपास जो है कहीं भी बहती हुई जल धारा नहीं है जहाँ पर मैं जाके विसर्जन करूँ, तो मैं घर में ही इसी तरह से करती हूँ। मैं एक जो है पात्र ले लेती हूँ, पीतल का शुद्ध पात्र होना चाहिए जिसमें कि आप पूजा की चीज़ें प्रयोग करते हो। तो मेरे यहाँ जो शुद्ध है जिसमें कि हम पूजा करते हैं, उसी पात्र में बाल्टी में हम थोड़ा सा जल ले लेते हैं, गंगा जल, उसमें थोड़ा सा और जल भर लेते हैं, थोड़े से पुष्प डाल लेते हैं और इसके बाद उसी में हम विसर्जन कर देते हैं सुबह सवेरे। और इसके बाद जो भी आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान दक्षिणा करें, थोड़े से सीधे निकाल लें। विशेष महत्व तो यही होता है कि आप पंडित जी को घर पे बुला के उन्हें भोजन कराएं तो बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप एक सीधा जरूर से निकाल लें। सीधे में जैसे कि आटा, दाल, चावल, सब्जी, फल फूल इत्यादि कुछ दक्षिणा हो जाए, ये सारी चीज़ें आप रख के, सुहाग की सामग्री रख के आप जो है पंडित जी को दान कर सकते हैं। थोड़े से आप जो है गौ माता के लिए भी निकाल लें प्रसाद, जो आपने सुबह में पारण के लिए बनाया है उसमें मंदिर में भोग लगा लें और उसके बाद गाय के लिए निकाल लें और पक्षी में डाल दें। इस तरह से सभी जगह में आपको सभी चीज़ें जो है अर्पित करने के पश्चात पति की पूजा करनी चाहिए। कई जगह पे पति की जो है पूजा की जाती है, हमारे यहाँ केवल पति के पैर छुए जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने जो है पति के पैर छू लें, उनका आशीर्वाद जरूर से प्राप्त करें। घर में बड़े हैं तो सभी बड़ों का जो है पैर छूना चाहिए, तो सभी बड़ों का पैर छू के सभी का आशीर्वाद लेने के पश्चात तब आपको पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप हरतालिका तीज व्रत की आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं और इसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। और इस बार तो संयोग भी बहुत अच्छा है, तो इसका आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति जरूर होगी और प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप मिट्टी से कैसे जो है शिव पार्वती का निर्माण कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक जो है फोटो दे रही हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें बनाना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो है मैंने मिट्टी से बनाया है भोले बाबा, माँ पार्वती और गणेश जी। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ तो मिलता नहीं है तो हम लोग इसी तरह से घर में ही बना लेते हैं और कई जगह पे तो बने बनाए मिल जाते हैं, तो बहुत ही आसानी होती है। लेकिन आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने तो इसके बाद जो है इनकी थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह भी की थी, आँख वगैरह बना दिया था और बिंदी वगैरह माँ को लगा दिया था, तो और भी सुंदर लगे थे। तो इस तरह से आप अगर पहले से बना लेते हैं तो आपको थोड़ा सा जब सूख जाए तो आप इनकी पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने शिव बाबा मतलब भोले बाबा, माँ पार्वती और गणेश जी को बनाकर अपनी तीज की पूजा पूर्ण की थी। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं।
और इस प्रकार से हमें हरतालिका तीज व्रत की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिसका कि विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें आप सभी लोग के साथ शेयर किया इसके महत्व के बारे में, पूजा विधि, और साथ में मैंने इनका जो है विसर्जन कैसे हमें करना है और व्रत का पारण किस प्रकार से करना है। तो इस तरह से मैंने आपको अपनी जो है बता दिया है पूजा विधि। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।